हमारे इंडिकेटर का और ट्रेडिंग व्यू का मतलब क्या है डिमांड सप्लाई, क्यों हम इस चीज़ को इतना प्रमोट करते हैं और क्यों ये चीज़ है। जैसे अगर हम बात करें तो लास्ट फ्राइडे को हमने आपको बताया था ये स्टॉक रडार पे है, क्योंकि ये देखो ये आरबीआर डेली के डिमांड जोन के अंदर यहाँ से आया था किस पे, ठीक है। तो हमने कहा भाई 600 के आसपास, ठीक है। कब कहा कैसे कहा इस चीज़ को मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 24 जुलाई, ठीक है ना, 9:21 पे हमने टच करते ही बता दिया था। फिर हाँ ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा ऊपर आ गया था, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें भी अपने हिसाब से उस हिसाब से देखना होता है, ठीक है। लेकिन आप देखो उसके बाद क्या, ठीक है। अब वहाँ से क्या क्या हुआ वहाँ से, ठीक है, हम वहाँ से समझते हैं। वहाँ से मार्केट ने ऑलमोस्ट, अगर हम 600 के आसपास देखें, ये 600 भी क्या, 598 का यूपीएल आपकी यही एंट्री लाइन थी, ठीक है। मैं 600 मान लेते हैं, ठीक है। 598 पे आपने लिया है, तो अभी तक आप आज का हाई देखेंगे ऑलमोस्ट 610, ठीक है। 12-15 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और अभी तो ऐसा नहीं है नीचे आ जाएगा, ठीक है। आप ट्रेल कर सकते हो आप कैसे। अब एक चीज सोचो कि एक आप रैंडमली कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, उसके मुकाबले अगर आपको कुछ ऐसा मिल रहा है जिससे आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो ये वो चीज़ है। अच्छा मैं इसके अलावा बताता हूँ, हमने क्रॉम्पटन दिया था, ठीक है ना। क्रॉम्पटन देखो डिमांड जोन में, ठीक है, कहाँ है, ठीक है, 52 तक, 40 से 12 रुपए का हमें मूव मिला। हीरो मोटोकॉप बताया था, मैंने बताया था कि हीरो मोटोकॉप की बात करेंगे तो हीरो मोटोकॉप भी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। और कहा था कि भाई क्रॉम्पटन के बारे में बात हुई 9:56, ठीक है, 24 जुलाई। यूपीएल के बारे में बात हुई, ठीक है ना, आपके पास देखो उसके बाद, और ठीक है ना, देखो क्रॉम्पटन के बारे में बात हुई, कहाँ 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 बात हुई, ठीक है। हमने आपको इनके बारे में बताया और समझाया कि भाई हो क्या रहा है मार्केट में, ठीक है। हीरो मोटोकॉप के बारे में हमने बात हुआ, डिस्कशन हुआ, कई दिन पहले हमारा डिस्कशन हुआ। उसके बाद कल भी हमने, फ्राइडे को भी हमने कहा कि ये नीचे गिर रहा है, और गिरने से पहले हमने ये भी बताया कि ये गिर क्यों रहा है, ठीक है। तो हमने बताया कि भाई ये वाला जो एरिया है ना ये प्रॉब्लमेटिक है। फिर हमने समझाया कि यार भाई ये जो यहाँ आ रहा है ना, तो ये प्रॉब्लम नहीं है, उसके सब के पीछे डिमांड एंड सप्लाई। आपको हमारा इंडिकेटर सब कुछ बता भी रहा है, आपको ज़्यादा ऐसा नहीं कि हर चीज़ मुझे जाके खुद ढूंढनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, मुझे ये समझना पड़ेगा कि कैसे ये काम कर रहा है। नहीं, आपके लिए हर चीज हम है ना आपको इन इंडिकेटर्स के थ्रू प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब आप सोचो कि आपकी मेहनत ही ऑलमोस्ट कम हो गई, ठीक है ना, मेहनत ही ऑलमोस्ट कम हो गई। अब आप सोचो, आपको इतना सीखना भी नहीं, इतना परेशान नहीं होना, और करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना है अच्छे एरियाज पे। आपको पता होना चाहिए। देखो आज हमने इससे पहले मल्टीपल, जैसे मैं आपको एक और स्टॉक दिखाता हूँ। अगर आप स्टॉक का नाम है, ठीक है, हेवल्स। अब मैं आपको, हमने हेवल्स की 10 जुलाई से, हम कब से कह रहे हैं, 10 जुलाई से, अच्छा जून, ये देखो ये, ठीक है ना, 10 जुलाई से इसे यहाँ से हम ऑलमोस्ट बाय करा रहे हैं। यहाँ पे हमने उसे एवरेज भी कराया 1160 से, अभी हम कहाँ चल रहे हैं, 1245 1246 के आसपास, ठीक है ना। तो इसका क्या है, और हमने यहाँ बुक कराया है क्योंकि ये सप्लाई जोन हमें नज़र आ रहा है, तो हमने कहा कि भैया एक बार बुक कर लो, ठीक है। तो बुक कर लिया आपने, तो ये बेनिफिट है। अब आप इसको ऐसे समझो, इसको चार्ट को समझो कि देखो क्या मिल रहा है। आप एवरेज मान के चल रहे हैं, तो हमें मिल क्या रहा है एवरेज पे, परसेंट 6.5%, ठीक है। ये बेनिफिट है डिमांड एंड सप्लाई का। अगर आप डिमांड सप्लाई की जगह कहीं और से किसी और इससे कर रहे हैं, तो आपके ना फेल होने के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो चांसेस कम हो जाते हैं।
देखो ऐसा नहीं है, कोई आ कहेगा सर तो यहाँ तो ये हो गया वहाँ वो हो गया। देखो ऐसा नहीं है कि सब कुछ 100% ही सही होता है, लेकिन एक्यूरेसी बढ़ जाती है। जहाँ आप 60-40 के रेशियो में आप है ना, आप सही होते हो, ठीक है, 60% ही आप सही हो पाते हो, वो यहाँ 80 to 90% आप सही हो जाओगे, ठीक है ना 80 to 90% जब आपकी एक्यूरेसी हो जाएगी तो आप सोचो आपका बेनिफिट क्या होगा, ठीक है। इस तरह के मल्टीपल्स है ना, हमने आईटी में बाइंग की बात की, क्यों करी मैं उसको समझा देता हूँ। आईटी में बाइंग की बात करी क्योंकि क्वार्टरली डिमांड जोन, ठीक है, मंथली का प्रॉपर डिमांड जोन, ठीक है, इसलिए हमने बात की कि टीसीएस है हाफ ईयरली का डिमांड जोन, ठीक है, हाफ ईयरली का डिमांड जोन है, ठीक है। इस वजह से अब देखो मैं एक काम करता हूँ, बेस कैंडल 4 कर देता हूँ, चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। कहाँ तक के लिए हम सोच रहे हैं, यहाँ तक के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। हाफ ईयरली है ना, वीकली आपके पास ऑटोमेटिकली सारे ही डिमांड जोन, सप्लाई जोन, देखो सब बने हुए आ गए, आपके पास सब कुछ बना हुआ है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, आपको सब कुछ पता है, ठीक है, एवरीथिंग। तो इसका जो तरीका है, दूसरा जो गैप है, इसमें एक चीज़ और हमारी बहुत है, ठीक है ना। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ सिंपली, हम निफ्टी में चलते हैं, देखो आपको चार्ट कैसा दिख रहा है, अब चार्ट कैसा दिख रहा है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मेरे इसमें ये ब्लू सेटिंग है इनकी कैंडल्स की, इस सेटिंग को चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन। अब एक तरफ जैसे जैसे मैं देखो इसका एक बेनिफिट समझाता हूँ, बेनिफिट क्या है, इसको करने का बेनिफिट क्या है। मैंने मान लो अब ये मैंने करा क्लोज, ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। आपको ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल हर किसी को ऐसा लगता है क्या ही है इसमें, हमें पता है भाई साहब ये कैंडल ने क्या दम है, इस कैंडल का कितनी बड़ी गैप के साथ हुई तो कितना बड़ा बाइंग प्रेशर होगा। देखो आप सोचो कितना बड़ा बाइंग प्रेशर है ऐसी जगह। अब आपको पता है ऐसी जगह पे मेरे पास कोई नियर में डिमांड जोन है तो मैं क्या करूं, ठीक है। क्या करेगा आदमी इस समय भैया, ऐसी जगह पे आदमी सबसे पहले ऐसी इन जगह को पकड़ेगा, इन पे देखेगा कि मुझे बाइंग कैसे बनानी है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, इस चीज़ को समझो, आपकी लाइफ चेंजिंग मूवमेंट सही है, ठीक है। आप सबको और इसके बारे में चाहिए तो हम लगातार टाइम टू टाइम देते रहेंगे।